आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये 18 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का है। तो ये सबसे पहले हम आपको ड्रेस दिखलाते हैं किस तरह का ये ड्रेस है। देखिए जो हमारे पास आया हुआ है इसी को हम बना रहे हैं। देखिए ये जो ड्रेस देख रही हैं तो ये जो ऊपर का आप देख रही हैं, देखिए ये ऊपर का जो देख रही हैं, अभी नीचे ये लहंगा पे हम नहीं गए हैं, सिर्फ ऊपर चोली के साथ में ये जो ऊपर का है फर्स्ट लेयर इसे ही हम बनाए हुए हैं। बाद में हम इसे नीचे का जो लहंगा है ये हम बाद में बनाएंगे। नीचे का लहंगा आपको ये इस तरह से रहेगा, ये हम बाद में बनाएंगे। अभी हम फिलहाल बना रहे हैं ये लहंगा का ये चोली और ये। तो जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं कि ये ऊपर का हम फर्स्ट लेयर बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसे बनाए हुए हैं। इसे बिछाकर पूरा अच्छी तरह से रखें ताकि आप लोगों को घेरा यहाँ पे पता चल सके। घेरा पूरा है, घेरा में कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये तो पहला पार्ट हुआ। चलिए फिर हम देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे चोली बना लिए हैं। 18 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस बना रहे हैं, इसमें हम चोली बना लिए। चोली का लिंक हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। चोली हम काफ़ी बनाए हुए हैं, 18 इंच 6 इंच जो भी आप चाहेंगी। चोली का प्लेलिस्ट में आपको चोली का लिंक मिल जाएगा। तो ये 18 इंच का चोली बना लिए, बाह भी कंप्लीट कर लिए। मात्र इसमें भी आउटलाइन देना बाकी है, तो हम आउटलाइन बाद में देंगे। अब इसमें दो तरह से बना हुआ है। एक तो अलग से लहंगा बना हुआ है और दूसरा है कि चोली के ऊपर से कुछ दूरी तक इसमें आया हुआ है इसका घेरा, डबल लेयर का ये है। तो चलिए हम जो ऊपर से बना हुआ है उसे हम बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए हम चोली बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए आगे हमें किस तरह से बुनना है। तो देखिए अब ये चोली बना लेने के बाद अगला लाइन से हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ सबसे पहले हम 1 2 और एक रहा 3 चेन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रत्येक एक चेन से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला चेन पे भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। दूसरा चेन में भी इसी तरह बनाएंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। फिर तीसरा पे भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब हम ये एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया आप देख सकते हैं, पूरे एक छोर से उठाएं और दूसरा छोर कंप्लीट कर लिए। ये अब हमें आगे अगला लाइन कैसे बुनना है। 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे, यानी कि इस पे तो ये 3 चेन जो है ये काम करेगा। अब हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से 1 डबल क्रोशिया, यानी कि प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम 3 लाइन तैयार करेंगे। ये अभी हमें इसी तरह बुनना है क्योंकि हम एक बार फंदों को यहाँ बढ़ा चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्रत्येक लाइन में एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 से 4 लाइन ये बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह ये एक लाइन बनाए, फिर से दूसरा लाइन बनाएंगे, फिर से तीसरा लाइन बनाएंगे। तो चलिए हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 3 लाइन इसे बनाकर कंप्लीट किए। देखिए ये पहले एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर इसके बाद 1 2 3, यानी टोटल हम 4 लाइन बनाए हुए हैं। ये इस तरीके से अब हम यहाँ पे घेरा को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे घेरा। सबसे पहले तो आपको हम बतला दें कि देखिए ये इस तरह से भी आप यहाँ पे ला सकती हैं। ये जैसे कि एक हम लिए, यहाँ पे एक चेन लेने के बाद में इस स्थान पे इस तरीके से डालेंगे और इससे निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल एकदम बराबर पे चला आएगा। अब यहाँ पे 1 2, ये एक हम किए तो 3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3-4 डबल क्रोशिया इसी तरह बना लेंगे, बिल्कुल प्लेन। ये हो गया 2, ये हो गया 4। देखिए 4 डबल क्रोशिया हम इसी तरह बना लिए। अब हम यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए हमें करना क्या है, एक छोड़कर एक पे यहाँ पे डालेंगे हम हुक को, और यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 1 डबल क्रोशिया। अब फिर से हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो इस तरह से हम फंदों को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये भी है, दूसरा तरीका हम आप लोगों को बतलाते हैं। जैसे कि देखिए अब अगला, अगर आप दूसरा तरीका जानना चाह रही हैं तो ये 4 हम यहाँ पे बना लिए, 4 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम जितना बनाए हुए थे उसे हम खोल लिए। अब देखिए बल लेंगे यहाँ 1 2 2 के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। ये हो गया। फिर से हम बल लेंगे, बल लेने के बाद 1 2 चेन बीच करेंगे, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और इसी तरह 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर से एक चेन ले लेंगे बीच में और फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से भी अगर आप बनाएंगी तो बहुत ही प्यारा इस पे घेरा आता है। तो चलिए हम इसी तरीके से बनाते हुए इसे कुछ लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हमें इसे 8 इंच 7.5 इंच के लगभग, 7.5 से 8 इंच के लगभग बनाकर कंप्लीट करना है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक हम बुने तो ये 2 इंच हुआ, तो 2 इंच और हम बुनेंगे तो 4 इंच हो जाएगा। तो 2 इंच और बुनने के लिए हमें क्या करना है, 1 2 3 4 यानी 3 लाइन इसे हम बुन लेते हैं। 3 लाइन बुनेंगे जिसमें कि हम अगर बढ़ाना होगा तो हम बढ़ाने के लिए आप लोगों को बतला देंगे। चलिए हम 3 लाइन बुनकर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसे कितना लाइन में बनाए। देखिए ये 3 लाइन में बनाए, 1 2 3। अब चौथा लाइन हम यहाँ से यहाँ तक बना चुके हैं। अब हमें इसमें देखिए क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे घेरा बढ़ाना है। ऐसे तो काफ़ी घेरा है, लेकिन जैसा कि हम ये 18 इंच का बना रहे हैं तो जैसा बड़ा विग्रह का बनता है तो थोड़ा सा घेरा भी हमें बढ़ाना पड़ता है। देखिए बल लेंगे। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके बीचों बीच से हम यहाँ से 1 डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1 डबल क्रोशिया, फिर से एक और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से निकालें। अब फिर से एक चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए हम क्या किए। सबसे पहले तो ये जो बॉर्डर का स्थान है वो बुन लिए, ये 4 डबल क्रोशिया बुन लिए जो कि इसके ऊपर लगातार चला आ रहा है, फिर इसके ऊपर लगातार चला आ रहा है। फिर अब यहाँ हमें बुनना था लेकिन बीच से एक हम फिर से निकाल लिए, 4 डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, फिर से 1 और 2 दोनों में बुनना है हमें। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर से इसमें भी हमें इसी चीज को रिपीट करना है। दो डबल क्रोशिया। देखिए ये रिपीट किए हम। अब बीच से हमें 2 बीच कर लिए। अब यहाँ पे हमें फिर से इसी तरह बनाना है जो कि हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो आपका यहाँ घेरा काफ़ी फैल जाएगा। 2 बीच करते हुए बीच से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया हमें प्रत्येक में बनाते चले जाना है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस एक पर एक, यानी कि जिस तरह ये बना हुआ है उसी तरह बनाना है। देखिए सबसे पहले तो हम इस लाइन को इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। अब जब हम अगली बार आएंगे तो जैसे कि ये बना रहे हैं हम 4 डबल क्रोशिया, जैसे ये बना रहे हैं उसी तरह हम ये जो बीच में हम निकाले हैं, ये बीच में निकाले, इसके ऊपर भी बनता चला जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम इसका पूरा लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच पूरा लंबाई बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे बतलाते हैं। यानी कि यहाँ से हम, यानी कि जहाँ से हम घेरा शुरू किए, यहाँ से हम घेरा शुरू किए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक
हम 6 इंच बना लेंगे, इसके बाद हम आगे बतलाएंगे। इस तरह से देखिए जितना हम बनाए हुए हैं उतना आप लोगों को दिखलाते हैं। जैसे कि हम तो काफ़ी आप लोगों को यहाँ बतला दिए थे कैसे क्या करना है, तो इस साइड से बतलाते हैं। देखिए इस साइड से यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए एक बार हम पूरा फिर से आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लिए एक लाइन में, फिर 1 2 3 3 लाइन बिल्कुल प्लेन बुन लिए, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया करते हुए, फिर अगली लाइन में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया, बस ये चीज़ बनाए हम। उसी को रिपीट किए 1 2 3, यानी 2 लाइन ये बना लेने के बाद 2 लाइन उसी को रिपीट किए। तीसरा लाइन में हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं। देखिए 2 डबल क्रोशिया 2 बीच करने के बाद बढ़ाएं। ये तो किनारे में था इसलिए हम यहाँ पे 4 नहीं किए, नहीं तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से करेंगे, 2 के बाद 2 बीच करते हुए, ठीक है। और इसके बाद फिर उसे ही हम ऊपर की ओर भी रिपीट करते गए। अब रिपीट कर लिए हम 2 लाइन, फिर से 2 लाइन फिर से हम रिपीट किए। देख सकते हैं आप 1 2 2 के बीच में यहाँ है, यानी कि 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे एक बीच से हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक चेन 2 डबल क्रोशिया, इसी लाइन को फिर से रिपीट किए 1 2 2 लाइन में। फिर अगली लाइन हम क्या किए, प्रत्येक एक स्थान से हम 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट किए। देखिए प्रत्येक में आपको 6 डबल क्रोशिया मिलेगा। ये एक लाइन किए, अब इसे फिर से हम रिपीट करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहे थे, ये देख सकते हैं आप रिपीट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, ये प्रत्येक से बस 6 डबल क्रोशिया बना लें, क्योंकि ये 18 इंच के जुगल जोड़ी का है और घेरा इसमें काफ़ी है। तो यहाँ पे जैसा कि हम आप लोगों को बतला रहे थे कि यहाँ पे हम बीचों बीच से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया एक ही स्थान से बना रहे हैं 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया 4 5 और एक 6 डबल क्रोशिया। तो प्रत्येक से हम इसी तरह 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को भी पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब जो हम अगला बार आएंगे तो देखिए अब यहाँ से हमारा बॉर्डर बनेगा। तो बॉर्डर में कलर चेंज हम करेंगे, जैसा पिक में आप सभी देख रहे होंगे, तो उसी अनुसार हम कलर चेंज करेंगे। तो हमें यहाँ बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हमें बनाना है। यहाँ बॉर्डर के पास में हमें कुछ भी नहीं करना, देखिए बहुत सरल है। आप जिससे बॉर्डर देना चाहती हैं उस ऊन को यहाँ पे जोड़ लें। देखिए जोड़ लेने के बाद 1 2 चेन ले लिए। अब इसमें प्रत्येक से हमें एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। देखिए ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, फिर यहाँ भी बना लेंगे हम 1 डबल क्रोशिया, फिर इस पे भी बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब फिर यहाँ है, यहाँ भी बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से 6 इस पे है, हमारे पास यहाँ 6 है, तो 3 पहले बनाते हैं हम। ये देखिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ हम 6 डाले हुए थे तो 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे बीचों बीच में और 2 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, 1 और एक रहा 2। अब फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया, ये तीनों एक के ऊपर एक बना लेना है। ये है 1, फिर से देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है, बॉर्डर का है, और एक लाइन और हमें बॉर्डर का लाइन कंप्लीट कर लेना। इस तरह से देखिए इसे हम पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये लास्ट में हम यहाँ पे दूसरा लाइन भी दिए हुए हैं, 3 का 1 करते हुए दूसरा लाइन देकर इस कलर से इसे हम पूरा कंप्लीट किए हुए हैं। बिछाने पर काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे हम एक डोरी डाले हुए हैं, यहाँ पे हम एक टिप बटन वगैरह कुछ भी डाल देंगे। और बाह में आपको ये इस तरह का यहाँ पे आउटलाइन दिए हैं, गले में आउटलाइन दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। देखिए काफ़ी घेरा वाला ड्रेस है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।